हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आज आंवला नवमी यानी अक्षय नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। आज हम आपको अपने इस वीडियो में अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी की पौराणिक व्रत कथा श्रवण कराने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आंवला नवमी की व्रत कथा के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा आंवले के पेड़ को बहुत पवित्र माना गया है। इस पेड़ की पूजा से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। तो आंवला नवमी पर इस कथा का श्रवण अवश्य करें। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है और उसकी छांव में बैठकर भोजन करने का विशेष महत्व है। आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। अक्षय नवमी की पूजा में व्रत कथा का भी श्रवण अत्यंत आवश्यक होता है। भगवान विष्णु की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा और आज त्रिदेवों की भी पूजा इसी वृक्ष में की जाती है। इससे आपके धन में अक्षय वृद्धि होती है और आपके परिवार के लोगों को आरोग्य और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा का श्रवण करें। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति से बताया तो उसके पति ने इसे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय किया और उसके बाद वह बलि देने के लिए एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम की बलि दे दी, जिससे उस पर हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। ये बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गौवध, ब्राह्मणवध और बालवध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हें इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना चाहिए। अपने पति के कहने पे वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया। इसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही ये व्रत करने से कुछ दिनों बाद ही उसे संतान की प्राप्ति भी हुई। तभी से लेकर लोग उपवास को परंपरा अनुसार करते आ रहे हैं, जिसे आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। एक और पौराणिक व्रत कथा है, वो इस प्रकार है। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले का दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलाया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवला रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुन के राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान कर नहीं पाए और प्रण के कारण कुछ नहीं खाया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना बड़ा राज्य बसा है। राजा रानी से कहने लगे कि रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़ो, शूरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले का दान करें और भोजन करें। राजा रानी के आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगा। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मोहताज हो गए और काम खोजते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुँचे। उनके
हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने कुछ काम में रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास के ऊपर गिर पड़ा। सास के ऊपर गिर पड़ा। उसके बाद जब रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है, तो उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ में भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी को सत रखा वैसा सबका सत रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। इस प्रकार कथा आंवला नवमी की पूर्ण हुई। आप सभी लोगों पे श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा इसी प्रकार बनी रहे। इसी कामना के साथ अब हम वीडियो को विराम देते हैं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। आप सभी लोगों को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।